राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निसालवलेसा, नहीं ताह मोह निसालवलेसा, नहीं ताह मोह निसालवलेसा, नहीं ताह मोह निसालवलेसा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना, नहीं ताह पुनि ज्ञान बिहाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, सच्चिदानंद दिनेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान,
प्रकाश रूप भगवान राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा आनंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा सच्चिदानंद दिनेशा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग में परम विवेकी याज्ञवल्क जी एक कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश की ज्ञान पीठ पर भगवान शिव भवानी को सुना रहे हैं। कल सायंकाल हमने उत्सव मनाया कि प्रभु का प्रागट्य हुआ और मानसकार का मत है कि भगवान का प्रागट्य हुआ उसका आनंद घर घर का आनंद हुआ। आज युगों के बाद भगवान की कथा में राम जन्म महोत्सव में सबको एक भाव का आनंद का वो होता है। तो जब स्वयं प्रभु पधारे होंगे तब घर घर में ये उत्सव होना स्वाभाविक था। गोस्वामी जी कहते हैं अभी तो ये उत्सव में लोग डूबे हुए हैं, इतने में एक और नई खबर आई कि बधाई हो। सब चौंक पड़े। वहां क्या बात है? बोले कैकेयी मां ने पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा ने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी और सुमित्रा दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया। इस बात ने अयोध्या के आनंद को कई गुना कर दिया। और गोस्वामी जी नोंद ले रहे हैं। बाबा बोले कैकेयी सूता सुमित्रा दो, कैकेयी सूता सुमित्रा दो, कैकेयी सूता सुमित्रा दो, कैकेयी सूता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जन मत भयो, सुंदर सुत जन मत भयो, सुंदर सुत जन मत भयो, सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकत शारद अहिराजा, कही न सकई शारद अहिराजा। अवधपुरी सो आगी यही भांति, अवधपुरी सो आगी यही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखि भानु जनु
मन सकुचानी देखी भानु जन मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी तदपि बनी संध्या अनुमानी अवधपुरी सोई एहि भांति अवधपुरी सोई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जन राति प्रभु ही मिलन आई जन राति। अयोध्या में आनंद इतना बहा कि उस सुख और समाज का वर्णन न सरस्वती कर सकती है न शेष कर सकते हैं। सरस्वती हमने कई बार कहा स्वर्ग की प्रवक्ता मानी जाती है और शेष नारायण पाताल के प्रवक्ता है। धरती पर बीच में इतना बड़ा उत्सव हुआ कि न स्वर्ग की प्रवक्ता इनका वर्णन कर सकती है न पाताल के प्रवक्ता वर्णन कर सकता है, तो फिर मृत्युलोक का कोई प्रवक्ता कैसे कह सकता है। मानसकार कहते हैं इतने अबील गुलार उड़े कि ऐसा लग रहा था कि मध्याह्न को मानो रात्रि प्रभु को मिलने आई हो, लेकिन सूर्य नारायण को देखकर मानो रात्रि संकोच बस लौट गई और संध्या में परिवर्तित हो गई। एक संत ने कहा रात्रि ने साहस इसीलिए किया कि वो भगवान को कहने आई कि आप जिसके लिए पधारे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सबसे कष्ट मुझे हैं क्योंकि ये राक्षस लोग मुझ में विहार करते हैं, इसलिए उसको निशिचर कहते हैं, इसलिए सबसे दुख मुझे है। आप मेरी वेदना को जल्दी तोड़े। आनंद में डूबी अयोध्या के दिन बीतते चले। 1 महीने का दिन हो गया, मर्म कोई जान नहीं पाया। 1 मास के बाद भगवान सूर्य नारायण थक गए और फिर वो आगे चले, ऐसी कथा आई है। स्वाभाविक है बुद्धि में ऐसा होगा कि भाई 1 महीने का दिन हो जाए, ये तो कोई बुद्धि से स्वीकारने जैसी बात नहीं है। लेकिन सूर्य वंश का सूर्य जिससे अनंत सूर्य उत्पन्न होते हैं, ऐसे परमात्मा प्रकट हो जाएं और उसी समय ये एक सूर्य यदि अपनी स्थिति को चुक जाए तो ये भगवंत गति में कोई आश्चर्य का कारण नहीं बनता। वेदों में इस जो ब्रह्मांड का वर्णन आता है, इसमें तो बुद्धि काम नहीं करती। जो सूर्य से हम रोशनी ले रहे हैं, ऐसे तो कई सूर्य आकाश गंगा में, निहारिका में कई सूर्य है ऐसे, और ये सूर्य इनसे कई बड़े बड़े सूर्य है, और ये सब उस सत्ता से संचालित है। तो सबके ऊपर यदि ये सत्ता है और वो सत्ता जब पुत्र बनकर अयोध्या में आ गई तो सूर्य नारायण शायद अपनी गति चुके, इसमें कोई आश्चर्य का कारण नहीं होना चाहिए। और तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कर दिया, कोई मर्म नहीं जान पाया। उस समय भी कोई मर्म नहीं जान पाया तो भला आज कौन पाए। एक संत तो हमको कह रहे थे कि 1 महीने का दिन हो गया, इसका मतलब ये कि रात्रि आई नहीं, अंधेरा आया नहीं, उजाला ही उजाला रहा। मतलब ये हुआ कि ईश्वर का जन्म जीव के हृदय में हो जाए, फिर उसको मोह की रात्रि आती ही नहीं, उसका मोह मिट जाता है। ये बड़ा अच्छा
समाधान है। जब ब्रह्म का अनुभव हो जाए, ईश्वर का अनुभव साधक को हो जाए, फिर मोह मिट जाता है, सीधी सी बात है। और रात्रि तो मोह है। 1 महीना नहीं, जन्म जन्म की रात्रि, मोहमयी रात्रि मिट सकती है, जिसको प्रभु प्रकाश का रवि हृदय में उदित हो जाता है। 1 महीने के बाद भगवान भास्कर चल पड़े। कथा कहते कहते भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, भगवान राम के जन्म के अवसर पर मैं भी अयोध्या गया था। भवानी ने पूछा, महाराज मुझे तो पता नहीं आप कब गए थे। बोले आपको हमने बताया नहीं था, चोरी की थी। पार्वती ने कहा, महाराज आप और चोरी? बोले हाँ, की थी चोरी, और अब आपकी बुद्धि दृढ़ है, इसलिए बात कहने में मुझे तकलीफ नहीं है, इसलिए कह देता हूं, हमने एक चोरी की। चोरी यानी ऐसी कोई चोरी नहीं, लेकिन कहे बिना गए। पार्वती ने पूछा होगा कहां जा रहे हो, और कोई ऐसा जवाब देकर चल पड़े, अयोध्या, ये चोरी ही तो हुई। जैसे आप घर में से बाहर निकले और घर की व्यक्ति आपको पूछे कहां जा रहे हो, और आप कहे मैं घूमने जा रहा हूं, और आप हो आए 3 से 6 में, तो ये चोरी हो गई। इस ढंग की चोरी। भवानी ने पूछा होगा कहां जा रहे हो, और कोई ऐसा जवाब देकर चल पड़े अयोध्या जी। संग कागभूषुंडी आए थे। मैंने ज्योतिषी का रूप धारण किया, कागभूषुंडी ने मेरे शिष्य का रूप लिया, और हम अयोध्या की वीथियों में घूम रहे थे। पार्वती, इतना आनंद, इतनी भीड़ थी, मैं क्या बताऊं। ज्योतिषियों के बहाने हमको अंदर प्रवेश मिला। नगर के सभी बालकों के हाथ की रेखा देखकर हम साफ साफ भविष्य कहने लगे, और मां कौशल्या को समाचार मिला तो हमको अंदर बुलाया। इस बहाने हमको प्रवेश मिला, और हमने मां कौशल्या के अंक में वो राम रूप को देखा, वर्णन नहीं कर सकता। सपने में जिन्होंने झांकी की हो सो जाने। गीतावली में गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिखते हैं, ज्योतिषी का रूप लेकर, वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण करके, शंकर नाम धारण करके भगवान शंकर श्री अयोध्या जी आए हैं, और सबके बालकों के हाथ की रेखा देखकर सबको चमत्कार लग रहा है, और मां कौशल्या ने उसको भीतर बुलाया। ऐसी कथा गीतावली रामायण में है। 1-2 पंक्तियां सुनिए। करतल देखी कहत सब गुण गान, करतल देखी कहत सब गुण गान, करतल देखी कहत सब गुण गान, करतल देखी सब गुण गान। बहुतीन परिचो पायो, आगमी एक आयो, अवध आज, आगमी एक आयो, अवध आज, आगमी एक आयो, अवध आज, आगमी एक आयो। सबको पर्चा जैसा लगने लगा कि कोई सिद्ध महापुरुष आए हैं, और मां कौशल्या को समाचार मिला। पूछवाया कौन है, तो एक सेवक ने समाचार दिया, ऐसा ऐसा है। बाबा बोलो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। बूढ़ो बड़ो वृद्ध है, ब्राह्मण है, प्रमाणिक है,
शंकर नाम है। शंकर नाम सुहायो। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या। भीतर भवन बुलायो। आगमी एक आयो। अवध आयो। आगमी एक आयो। अवध आजू आगमी एक आयो। अवध आजू आगमी एक आयो। कागभूषुंडी और शिव को अंदर प्रवेश मिलने जा रहा था। हमने संतों से ऐसा सुना कि शंकर महाराज और उनके शिष्य कागभूषुंडी दोनों जब भवन में प्रवेश करने गए तो सेवकों ने मना कर दिया कि महाराज कभी किसी के राजभवन में गए हो? बोले ना। तो फिर ये रघुवंश का राजभवन है, मर्यादा की नगरी है, दो नहीं आ सकते, एक आ सकते। दो नहीं आ सकते, एक आ सकते, ऐसा कहा तो भगवान शंकर कूद कर चल पड़े और कहा ये मेरा चेला है, उसको कुछ खिलौने दे दो, मिठाई दे दो, वो यहां रहेगा, मैं आया। और जब शिव प्रवेश करने लगे तो कागभूषुंडी रह गए और कागभूषुंडी रो पड़े। शंकर भगवान के सामने देखकर मानो विनती कर रहे, महाराज योजना संग संग बनाकर आए और जब लाभ लेने की बात आई तो आप अकेले चल पड़े, मेरे लिए भी कुछ करें। शिव जी ने आंखों से कह दिया अभी दोनों रह जाए, इससे अच्छा है कि एक तो देख ले। लेकिन कागभूषुंडी के आतुर नयन को देखकर शिव जी ने एक योजना बनाई और सेवकों को कहा ठीक है, अंदर से यदि ऐसी आज्ञा है कि एक ही आ सके तो ठीक है, हम कोई मर्यादा तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए हाथ की रेखा देखने का काम मेरा चेला करता है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। सेवकों ने जब सुना तो कहा कि तो ठीक है महाराज, आप विश्राम करें, चल भाई तू। और कागभूषुंडी को मौका मिल गया और कागभूषुंडी को अवसर मिलते ही कूद पड़े और कहा कि हाँ मेरे बूढ़े बाबा को गादी तकिया दे दो, जलपान करवाओ, मैं आया। अब मौका उनको मिला। अब शिवजी उदास हो गए। शिवजी ने, कागभूषुंडी ने आंखों से बात कर ली और कागभूषुंडी ने सेवकों को कहा कि देखो मेरे बाबा जी बूढ़े हैं, उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए हाथ की रेखा है तो मैं देखता हूं, लेकिन फलादेश तो मेरे बाबा कहते हैं, क्योंकि इसका क्या फल वो तो वही जाने, मैं तो नहीं जानता। तो बोले दोनों को संग संग ले जाओ तभी काम बनेगा। मां को पूछा गया, भीतर भवन बुलायो, अंदर प्रवेश मिल गया। शिव पधारे, स्वागत किया, चारों पुत्रों को लाकर शिव के चरणों में रखा, मस्तक पर हाथ रखवाया। शिव जी के नेत्र में आंसू आ गए। कितनी भाग्यवान मां तू है कि जो योगियों के हृदय में भी बड़ी मुश्किल से अनुभव में आता है, वो एक संसारी के घर पुत्र बनकर आ गए। मां तेरा लाल बहुत महान होगा, उनके मंदिर बनेंगे, उनकी मूर्तियों की पूजा होगी, उनका नाम महामंत्र बनेगा, तुम्हारे कुल को उजागर करेगा, धन्य धन्य कर देंगे आपको। बहुत अच्छी बातें सब बताने लगे। बताते बताते शिवजी ने कहा मां ये तुम्हारा लाल जो है जब कुमार अवस्था में आएगा तभी एक महात्मा आपकी नगरी में आएंगे। हाँ, और वो महात्मा आपके पुत्र की मांग करेगा, फिर आपको देना पड़ेगा। मां के नेत्र में आंसू आ गए। महाराज ऐसा मत देखो, आपको दक्षिणा कम लगती हो तो हम ज्यादा दें, लेकिन मेरे लाल को कोई ले जाए। बोले पहले पूरा सुन लो। बोलो। महात्मा आएगा,
आपके पुत्र की मांग करेगा, आपको देना पड़ेगा। और फिर ऐसा होगा मां कि तुम्हारा ये लाल एक बहुत महान राजकन्या से ब्याह करके लौटेगा, तुम धन्य हो जाओगे। कौशल्या जी बहुत खुश हो गई। तो ठीक है महाराज, अब आगे देखिए महाराज। क्योंकि स्वाभाविक है, कोई भी मां अपना पुत्र जल्दी ब्याहे सो चाहती है, बाद में तो सब चिल्लाती है, लेकिन पहले सब चाह करती है। तो स्वाभाविक है मातृ हृदय की ये भावना। मां बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शंकर ने ज्योतिषी के रूप में सीता जी के स्वयंवर तक की भविष्यवाणी बताई। और आगे जब बताने गए तो हमने महात्माओं से सुना, उस समय भगवान राम शिव जी की गोद में थे। और जनकपुरी में ऐसा ऐसा होगा वो सब भविष्यवाणी बता दी महाराज ने। और फिर आगे जब बताने चले तो गोद में खेलते खेलते राम जी ने अपने हाथ से शंकर महाराज की दाढ़ी खींची कि खबरदार अब आगे बोले महाराज, क्योंकि अभी आप यदि वनवास की भविष्यवाणी कर देंगे तो मेरी मां और परिवार अभी से रोना शुरू कर देंगे। श्री स्वयंवर तक की कथा शिव जी ने गाई है। बहुत दक्षिणा पाई, ब्राह्मणों को बख्शिश करके शिव ने भवानी को कहा मैं कैलाश लौटा। कागभुसुंडी वहां 5 साल तक रहे। पुनः आगे वर्णन करने लगे। चारों भाई अति सुंदर है। वो स्वामी जी कहते हैं नामकरण संस्कार का समय हुआ। ज्ञानी राजन ने महात्माओं को बुलाए, सब ऋषि मुनि आए हैं, बड़ा उत्सव मनाया गया और चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार भगवान वशिष्ठ जी करने लगे। प्रार्थना की, आपके गणित के मुताबिक हमारे पुत्रों का नामकरण करो। हमारे यहाँ एक सब संस्कार होते थे ना, जन्म से लेकर सब संस्कार से बालक को संस्कारित किया जाता था। एक भारतीय पद्धति थी। बालक पैदा होता, हमारे यहाँ मधुप्राशन संस्कार होता था। बालक की जीभ में मधु लगाया जाता था वेद मंत्रों के साथ, ताकि ये बालक भविष्य में जीवन में कभी कटुवादी न हो, मधुरभाषी हो, उनकी जीभ में सदैव मधुरता रहे। कोई ऋषि मुनि तुम्हारे घर बालक का जन्म हो, उसी समय उपस्थित हो तो उनके हाथों से ऐसा संस्कार करवाना चाहिए। यदि न हो मानो तो आप घर में गंगा जल हो, जमुना जल हो, या तो कोई पवित्र तीर्थ का जल हो, या तो मधु थोड़ा सा लेकर बालक की जीभ पर या तो ओम जैसा संज्ञा करे, या तो राम लिखे, या तो कृष्ण लिखे, सहाय कर दे। ये भारतीयों की परंपरा है, ये हम चूक गए। एक संस्कार होता था, नंदीमुख श्राद्ध होता था, मधुप्राशन संस्कार होता था, फिर एक के बाद एक नालवेद संस्कार होता था, फिर नामकरण, फिर कर्णवेद, ये सब चूड़ाकरण, ये सब संस्कार एक के बाद एक क्रम में कर्मकांड के अनुसार आचार्यों के पास करवाया जाता था। ठीक है, देश काल बदल गया, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य बातें बनी रहे तो भी बहुत अच्छा है। नामकरण संस्कार हुआ, कम से कम नामकरण तो ठीक करे। बालक का नाम ऐसा रखे, एक तो तुम्हारे कुल, तुम्हारी परंपरा इनके अनुकूल हो, शास्त्र के अनुकूल हो, धर्मानुकूल हो, देश के अनुकूल हो, ऐसा नाम बालकों का रखना चाहिए। कई लोग अपने बालकों का नाम विदेशी रखते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के नाम रख देते हैं अपने बेटे बेटियों का, ठीक नहीं लगता। भारत में रहे लोगों को अपने बालकों का नाम भारतीय ज्यादा दिव्य रहेगा। और हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में कहां नाम की कमी है? इनमें से विष्णु के ही तो सहस्त्र है, उनमें से कोई ले लो, 1000 तो वो लेकर बैठा है, इनमें से कोई ले लो। कोई साधु संत को पूछकर नामकरण संस्कार हुआ है। भगवान वशिष्ठ जी पधारे,
और नामकरण संस्कार शुरू हुआ। कौशल्या की गोद में बाल राम जी, श्याम वर्ण राम जी, अति सुंदर राम जी खेल रहे हैं। और भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये आपका बालक जो श्याम वर्ण है, आनंद का सिंधु है, सुख की खान है, इनका नाम लेने से विश्व को आराम विराम विश्राम की प्राप्ति होगी। इनका नाम संसार के लिए महामंत्र सिद्ध हो जाएगा, इस सबको आराम दाता बनेगा। इसलिए मैं इस बालक का नाम राम रखने जा रहा हूं। और भगवान वशिष्ठ के मुख से ये नामकरण की घोषणा हुई। बाबा ने लिख लिया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुपासी, सीकर के त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम हसनामा, सो सुख धाम राम हसनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की खान है, जिसका नाम लेने से समग्र विश्व को विश्राम का अनुभव होगा, इस बालक का नाम मैं रामचंद्र रख रहा हूं। पूरी अयोध्या ने इस नाम को बड़े जोर शोर से स्वीकृति दे दी और सब गा उठे, आवाज और जय जयकार कर उठे। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हम कथाओं में कहते रहते, हमारे देश में 3 राम हुए। एक तो जिसकी कथा चल रही है संक्षेप में, वो राघव राम, दूसरे भगवान का ही अवतार परशुराम भार्गव राम, और तीसरे बलराम जी यानी यादव राम। 3 रामों ने, 3 राम चरित्र ने, 3 राम इस जो देश में आए, इन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे जीवन को बहुत गौरव प्रदान किया। राम नाम बड़ा सुंदर, और आज सब हम जानते हैं कि जो नाम महामंत्र बनकर बैठा है, विश्व के विश्राम का कारण बन बैठा है। इतिहास 20-50 साल के बाद बोलेगा तो हमारी नई पीढ़ी मानेगी कि नहीं, वो शंका है। लेकिन इस सदी में घटी घटना कि जिस अंग्रेजों के पास इतने बड़े हथियार थे और जिस सत्ता का सूर्यास्त कहीं नहीं होता था, ब्रिटेन की सत्ता का, ऐसी सत्ता को गांधी जी ने बिना हथियार इस देश से रात्रि के 12 बजे निकाल दी। कौन बल था? और ये जग जाहिर बात थी कि राम मंत्र का बल था, भगवान के नाम का बल था। तो इससे इस सदी में भी सिद्ध हो गया कि राम नाम की महिमा क्या है। सभा ने जय घोष किया, बड़ा सुंदर नाम रखा, और अब बिल्कुल राम जी के मिलती जुलती शक्ल कैकेयी नंदन, उनका नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राजन, ये बालक का नाम सुमिरन करने से व्यक्ति का नहीं, समूचे विश्व का भरण पोषण हो जाएगा। ये पूरे संसार का भरता सिद्ध होगा। इसीलिए मैं उसका नाम भरत रखने जा रहा हूं। भरत भरता सिद्ध होगा। और इसकी व्याख्या हमने कई बार की
कि भरत जी के, वैसे भरत जी हर प्रकार से सराहनीय है, लेकिन रामचरितमानस में भरत जी को स्नेह के, प्रेम के रूप माना गया है और साक्षात वैराग्य का त्याग मूर्ति है भरत जी। और हमारी उपासना पद्धति ऐसा कहती है कि जिसका आप बहुत ध्यान करें उनके लक्षण धीरे धीरे आप में आ जाते हैं। श्री भरत जी का सुमिरन करेंगे, भरत के पद चिन्हों पर जो चलेंगे उनमें त्याग और प्रेम के संस्कार आएंगे, और जब व्यक्ति में त्याग और प्रेम आएगा तभी व्यक्ति पूर्ण रूपेण तृप्त होगी। ये तो सीधी सी बात है भाई, जब समझ में आए, बिना त्याग तृप्ति हो ही नहीं सकती। संग्रह ने सबको अशांत बनाया है। चुल्लू में, अंजलि में गंगा जल लो तो तकलीफ नहीं, लेकिन प्याले में लो तो हिलेगा, बड़े घड़े में लो तो और हिलेगा, बड़ी टांकी में लो तो और हिलेगा। जैसे जैसे गंगा जल की मात्रा बढ़ेगी उनमें तरंग पैदा हो ही जाते हैं। वस्तु की मात्रा जीवन में जितनी बढ़ती है, आप न चाहो तो भी आपके मन में संग्रह तरंग पैदा कर ही देता है। त्याग के बिना तृप्ति संभव नहीं है, सीधी सी बात है। भरत जी साक्षात त्याग के स्वरूप है और इनका सुमिरन करने वालों में त्याग के संस्कार आएंगे। और जितना त्याग ज्यादा, इतना व्यक्ति ज्यादा शांत, अंतःकरण से त्याग। बहिर से छूटे अच्छी बात है, लेकिन यदि बहिर से न छूटे, लेकिन भीतर से एक आसक्ति की धारा मिटती चले, आदमी अलोल होगा, आदमी बड़ी मस्ती में रह सकता है। मैं सूरज हूं, बादल आते जाते रहते हैं, मुझे क्या लेन देन। कभी पानी भरे आए, कभी बिना जल के आए, कभी घटा टोप हो जाए, कभी इतर भीतर हो, मुझे क्या लेन देन, मैं तो सूर्य हूं। यह दृष्टि उसको आ जाती है जिसका भीतर का त्याग सज जाता है। वो होगा भरत चरित्र से। रामचरितमानस में भरत चरित्र का फल ही यही बताया, अवश्य हो ही भव रस बिरती। भरत जी के चरित्र को जो सुनेगा, दो फल एक साथ बता दिए और दोनों परस्पर विरोधी फल है। लेकिन भरत के चरित्र का ये जादू है, ये चमत्कार है, ये वरदान है भरत चरित्र का। एक और भगवत चरणों में प्रीत और दूसरी ओर संसार के विषयों से बिरती, साथ साथ घटना घट जाएगी। भरत चरित करी नैम तुलसी जय सादर सुनही, सीय राम पद प्रेम अवश्य हो ही भव रस बिरती। एक और प्रेम पाना कितना कठिन बात है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। ये कोई मासीबा का घर नहीं कि प्रेम बाजार से मिल जाए, गिफ्ट में या प्रसादी में या ऐसे मिल जाए, कोई पुरस्कार में दे दे। नहीं, ये तो शीश कटाते हैं वो प्राप्त कर सकता है। मुगल वंश जब हिंदुस्तान में शासन कर रहा था तब का बड़ा प्रसिद्ध इतिहास है फकीर शर्मद का। औरंगजेब का शासन था। शर्मद फकीर का एक ही गुनाह था, उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्म हो गया हूं, बस मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और मस्ती में झूमने लगा ये आदमी। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा, यही एकमात्र उनका गुनाह था। और कोई खुदा है ही नहीं, जो है मैं हूं, अनल हक, अनल हक कहने लगा। खुदा नहीं है, बस जो है मैं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा, धर्म जनूनी आदमी था, शर्मद को पकड़ लिया और दरबार में बुलाकर कहा कि मैं खुदा हूं ये बोलना बंद कर, खुदा है ऐसा बोल। बोले नहीं, और कोई खुदा है ही नहीं, जो हूं मैं हूं, खुदा है ही नहीं। अरे बोले सिर काटा जाएगा। बोले जो करना सो करो, बाकी जो मेरे अनुभव में नहीं वो मैं नहीं बोलूंगा। खुदा नहीं है।
कई फकीरों ने समझाया, अरे भाई बोल दो ना, खुदा है, क्यों मरने जा रहे हो? अभी ये जनूनी आदमी बोले मार दे तो मार दे, मरना तो है ही। 8 दिन की मुद्दत दी, दरबार भरा, ये आदमी टस से मस नहीं हुआ और जल्लाद लोग शमशेर लेकर खड़े हो गए। अंतिम बार शर्मद को पूछा गया कि एक बार कह दे शर्मद खुदा है, तो ये गर्दन कटने से रुक जाए। बोले नहीं, खुदा नहीं है, जो है मैं हूं बस, और कुछ है नहीं, खुदा है ही। और हुक्म कर दिया, काट दो, शीर काट दो। इतिहास में ऐसा पाया कि उसके शीर पर तलवार मारी गई और आधा शीर कटा, लटक गया। और कुछ भगवान की कृपा की जो कहो आदमी एक वाक्य बोल सके इतना समय रहा। ऐसे कोई गर्दन कटी कि वो बोल सका अंतिम शब्द। जब गर्दन कटी है और शर्मद बोल उठा, औरंगजेब खुदा है। इतने जनूनी व्यक्ति की आंख में आंसू आ गए। अरे फकीर, 1 मिनट पहले बोल देता तो ये गर्दन नहीं काटते। तब फकीर बोलते बोलते मर गया कि औरंगजेब खुदा है, वो पता बिना गर्दन कटे मिलता ही नहीं है, तो गर्दन कटती है तभी पता लगता है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। बहुत कठिन है प्रेम को पाना, और भवरस से विरति की व्याख्या होती है, बहुत कठिन है इससे विरति लेना। लेकिन भरत चरित्र का अनुसरण कोई करेंगे, उसको वरदान में ये दोनों मिल जाएंगे। भरत चरित करि नैम तुलसी, जय सादर सुनहि, उनको सिय राम पद प्रेम, अवसि हो ही भवरस बिरती। एक और सीताराम जी के चरणों में अखंड प्रेम हो जाएगा, दूसरी ओर संसार के रस से वैराग्य आने लगेगा। क्योंकि भरत जी त्याग मूर्ति है, जिसकी उपासना करो उनके लक्षण आते ही है, नियम भी है। रामकृष्ण देव ने हनुमान जी की उपासना खूब की, तो इतिहास में ऐसा उनके चरित्र में आता है, उनकी पीठ पर पूंछ उगा था, हनुमान जी जैसा आकार उनके शरीर में होने लगे। बुद्धि से पकड़ना कठिन है। बंगाल में उस समय सखी संप्रदाय चलता था। पुरुष होते हुए अपने आप को स्त्री समझकर भगवान के सामने नृत्य किया जाता था, गोपी भाव। परमहंस को लगा चलो ये मार्ग से भी भगवान को देख ले, तो खुद सखी भाव में आ गए। साड़ी पहनते थे, तो बस ऐसा सब बहनों का लिबास पहनते थे, और इतने सखी भाव में डूब गए कि उनका जीवन कहता है उनको प्रतिमास नारी का धर्म लागू हो। उनके शरीर में माताओं की शरीर चिन्ह उभरने लगे। ऐसी स्थिति परमहंस की बताई गई। उपासना में हो सकता है, स्वाभाविक है। कबीर पंथ जब चलता था ना, तब कबीर के शिष्य सब कबीर जैसे लगने लगते थे। नानक जब थे तब नानक के शिष्य नानक जैसे लगने लगते थे। ये उपासना की असर है। जिस सदगुरु का बहुत ध्यान साधक करता है, उनमें सदगुरु का वर्ण, सदगुरु का स्वभाव, सदगुरु का गुण धीरे 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 उनकी शक्ल की तासीर भी उनमें आने लगती है। इसलिए रामानुज के शिष्य रामानुज जैसे ही लगते थे। आप चित्र देखिए, कबीर के और उनके जो पुराने चित्र, ज्यादातर मिलती जुलती शक्ल मिलती है। अरे दूर की बात कहां, हमारे सौराष्ट्र में एक पंथ आ गया बीच में, गोदड़िया पंथ। गोदड़िया पंथ में एक थोड़े समय के लिए ये पंथ आ गया, लेकिन उनके शिष्य इतने उनके गुरु के इतने ओतप्रोत होने लगे कि सब शिष्य, जहां तक मैंने देखा है कि उनके शिष्यों में जिसकी शक्ल देखो 50% मिलती जुलती लगने लगती थी। 50%। देखते ही कह दो ये गोदरी पंथ का साधु है। शक्ल ऐसी ही मिलती जुलती होने लगती थी। उपासना की ये असर है। भरत का रोज स्मरण करेंगे, भरत चरित्र को याद करेंगे, उनमें धीरे धीरे त्याग आएगा।
समर्पण आएगा। और जब समर्पण और त्याग आएगा तब व्यक्ति तृप्त होगा। त्याग की तृप्ति बड़ी अनूठी है। किसी को देने में जो आनंद आता है वो लेने में नहीं आता। बड़ा आनंद होता है कि कठिन तो बहुत है। इसलिए हम सुबह चर्चा करें समर्पण, बलिदान। आदमी देह से ऊपर उठ जाता है, देह धर्मों से मुक्त हो जाता है। कितना बड़ा वरदान हो जाता है जिसके जीवन में पूर्ण समर्पण आ जाता है, पंचवटी से उठा ऊपर। हां, जब पूर्ण समर्पण किसी साधक का हो जाता है और देह से ऊपर उठता है तब एक समस्या होती है, परिवार के लोग और समाज के लोग उनको समझ नहीं पाते। वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या घटना घट रही, ये पूरे सभी देह धर्म से ऊपर जा रहा है आदमी। चार पाई हो, फिर उनके लकड़ी हो, ये पलंग बनाते हैं लोग जो सुथार, तो 4 पाए हो, उनकी 4 लकड़ी हो, उनमें काठी की वो देहातों में बनाते या पाटी लगा दी हो, बिस्तर ऐसे पलंग बना दिया जाए। पलंग किसके लिए बनाया पलंग? कोई आकर अंदर सोए। पलंग को तो सोना नहीं है, न जागना है न सोना है, उनको तो कुछ नहीं है। कोई आकर सोए और आदमी इनमें सो जाता है और विश्राम ले सकता है। लेकिन कब विश्राम ले सकता है? उनका स्मरण ये रहना चाहिए कि मैं जब चाहूं तब पलंग से बाहर निकल सकता हूं। यदि ये व्यक्ति ऐसा सोच ले कि नहीं, पलंग में सोने के बाद, चारपाई में सोने के बाद बस मैं अब निकल ही नहीं सकता, अब मैं पलंग से बिलग हुई, तो ये पलंग का विश्राम विषाद हो जाता है, मार देता है। परमात्मा ने ये पंचभूत का पलंग बनाया किसके लिए? जीवात्मा के लिए। जीवात्मा आकर उनमें विश्राम करे, लेकिन ये न समझ ले कि ये पलंग मैं हो गया। बस वहीं से तकलीफ शुरू हो जाती। जब चाहे निकल जाए, जब चाहे विश्राम लेकर, आनंद लेकर इनसे दूर से देखता रहे। ये होगा समर्पण से, त्याग से, जो पंचवटी से ऊपर उठ जाता है। बड़ी क्रांति घट जाती है साधक के जीवन में। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है, बस परिवार वाले, समाज के लोग, अगल बगल के लोग आपको कुछ और दृष्टि से देखने लगेंगे कि या तो पागलपन आ गया, ये क्या होने जा रहा है, नहीं सोना है, नहीं कुछ ये है, नहीं कुछ है, न कोई बात में। क्योंकि वो कैसे समझाए कि मैं पंचवटी से ऊपर उठ गया, मेरे त्याग ने असर कर दी। कभी कभी तो लोगों को लगेगा कि ये जब भी नहीं करता, ये तब भी नहीं करता, बस केवल ऐसा रहता है, क्या हो गया। बहुत सी विचित्र स्थिति आ जाती है साधक की। इसलिए मीरा को कोई नहीं समझ पाया, इसलिए तुकाराम को कोई नहीं समझ पाया, इसलिए नरसिंह को कोई समझ नहीं पाया और इनको गालियां दी गई, ये पागल हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा कहा गया। कि वो कैसे समझाए? समर्पण की शक्ति ने उनको पंचवटी से ऊपर उठा लिया। कहने का अभिप्राय, भरत जी का सुमिरन करेंगे, वो तृप्त हो जाएगा, वो मस्ती में रहेगा। हर हालत उनकी बंदगी मानी जाती है। तो त्याग के बिना तृप्ति नहीं है। अंदर से छूटने लगे धीरे धीरे धीरे, और अवस्था बनती है सबकी मेरे भाई बहन, धीरे धीरे भव रस से बिरती आती है। सुमिरन बढ़ाना, समर्पण बढ़ाना, भगवान के चरणों में बस एक ही बात कहना, हमको तू बना, हम नहीं बन पाएंगे, तू बना। ऐसा बना कि तेरा नाम हम रोशन करें, तेरी संस्कृति को हम 4 चांद लगा दें। कोई कहे कि ना, था प्रभु का बंदा और तेरे नाम को रोशनी मिले, तेरे नाम को 4 चांद लग जाए, ऐसा तू हमें बना। हम समर्पित हो चुके हैं,
पड़े हैं तेरे चरणों में। तो घटना घट सकती है। मिटिह ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। प्रभु ने महिमा गाई है भरत नाम की रामचरितमानस में। हे भाई, तेरे नाम का कोई सुमिरन करेगा, इनके सभी पाप मिट जाएंगे। अखिल अमंगल भार, समस्त अमंगल का बोझ समाप्त हो जाएगा। लोक में और परलोक में यश और सुख की प्राप्ति होगी। तेरा नाम कोई जपेगा। ऐसा सुंदर नाम रखा भरत, इसलिए तो भगवान राम स्वयं भरत के नाम का जप करते हैं। जग जपु राम, राम जपु जेहि। ऐसा भरत जी का नाम की महिमा है। सभा ने इस नाम को जय घोष के साथ कबूल कर लिया और सब बोल उठे। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। जैसे तीन राम वैसे तीन भरत। एक तो मानस के प्रेम मूर्ति भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत जी के जड़ भरत, और तीसरे शाकुंतल का वो शूरवीर भरत। तीन भरत ने इस देश को भारत का गौरव दिया है। सबने आनंद से इस नाम को स्वीकृति दी। और उसके बाद सुमित्रानंदन जो दो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, पहले शत्रुघ्न का नामकरण करते हुए कह दिया, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। जिसके सुमिरन से शत्रु मिट जाएंगे, शत्रुता मिट जाएगी, इनका नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। और पूरी सभा ने जय घोष कर दिया। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। शत्रुघ्न नाम लेने से दुश्मनी मिटेगी, मैत्री सज जाएगी, वैर मिटेगा और मित्रता निर्माण होगी। ऐसा प्रताप इस बालक के नाम में है, इसलिए मैं इसका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। सबने इस नाम को भी जय घोष से कबूल किया। और अंत में लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखेवु, लक्ष्मण नाम उदार। समग्र जगत का जो आधार है, लक्षण का जो धाम है, भगवान के अनुगामी है और उदार चरित्र है, ऐसे सुमित्रा के पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूं। सभा ने लक्ष्मण जी के नाम का भी जय घोष कर दिया। बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय। धरे वो नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप सब सुख। धरे वो नाम हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतव सुखचारी। हृदय से विचार करके भगवान वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण किया और कहा कि ये चारों वेदों के तत्व है, वेद का निचोड़ है। सबको बड़ा आनंद हुआ, बहुत दान दक्षिणा दी। हमने संतों से सुना ये राम क्या है। वाल्मीकि रामायण में आया है, राम विग्रहवान धर्म है, साधु सत्य पराक्रम। राम जी साक्षात धर्म मूर्ति है। और रामचरितमानस में धर्म की व्याख्या क्या है? परम धर्ममय पय दुही भाई। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का दूध वो परम धर्म है। तो राम जी है दूध। दूध महान है, पुष्टिदाता है, दूध की अपनी वो है। लेकिन संतों ने कहा कि दूध महान है निशंक, फिर भी जब तक दूध में चीनी न मिले, साकर न मिले, खांड न मिले, मिश्री न मिले, तब तक दूध इतना महान नहीं। उनमें जब चीनी मिल जाए तब वो बहुत महान हो जाता। और दूध में जब मिश्री डालते हैं तो चीनी एक रूप हो जाती है।
तो राम है दूध, भरत जी है मिश्री, जो भगवान के धर्ममय दूध में मिले हुए हैं। भरत चरित्र प्रभु के धर्ममय दूध का स्वादुपना है, मधुरता है, खांड है, मिश्री है। तो दूध खांड वाला हो जाए वो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी इनमें कोई थोड़ा केसर डाल दे तो ज्यादा उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो शत्रुघ्न महाराज केसर है, उसने दूध को रंगीन बनाया, पुष्ट बनाया, दूध को महान बना दिया। शत्रुघ्न के मौन ने, इस केसर ने दूध की कीमत और बढ़ा दी। तो राम है दूध, श्री भरत जी है मिश्री, शत्रुघ्न महाराज है केसर। लेकिन आप सब जानते हैं दूध में केसर डालो, मिश्री डालो तो ऐसे ही डालो तो जरा देर लगती है ना मिलने में, उसको गर्म करो तो जल्दी ओतप्रोत हो जाते हैं। तो लक्ष्मण है थोड़ी गर्मी जो सबको मिला देते हैं। इसलिए जो हमारे लक्ष्मण जी जरा लड़ाकू है, स्वभाव भी तेज है, सबको मिलाने वाली ये जरा गर्मी है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी राजन, ये तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व हैं। सुंदर प्रसंग संपन्न हुआ, दिन बीतते चले। एक बार मां कौशल्या ने भगवान बाल राम को स्नान करवाया, दूध पिलाया, छोटे छोटे पीतांबर पहनाए, छोटे छोटे चबुलिए पहना दिए और पलने में सुला दिए, लौरी सुनाई। जब राम जी सो गए तब मां को लगा कि चलो मेरे कुलदेव, मेरे इष्ट देव की पूजा सेवा कर लूं। तो नैवेद्य आदि सामग्री तैयार की थी, वो मां ने ठाकुर के मंदिर में रख दी। और वैष्णव धर्म के अनुसार कोई सामग्री रह तो नहीं गई, इसलिए भगवान को सब धर करके मां रसोई घर में गई। बड़ी वैष्णव थी हमारी कौशल्या मां, बिल्कुल वैष्णव धर्म के अनुसार बर्ताव कर रही थी। राम जी को स्नान कराने के बाद खुद ने पुनः स्नान किया, क्योंकि अब पूजा गृह में जाना है। बालक को गोद लिया था, उस वस्त्र को बदल दिया मां ने। बिल्कुल वैष्णव धर्म के अनुसार चलती है माता जी। और सभी सामग्री ठाकुर जी को धर दी। फिर रसोई घर में देखने गई, कुछ रह तो नहीं गया और कुछ रहा नहीं था। और आकर पुनः देखती है तो मंदिर में राम को भोजन करते पाया। बड़ी हैरान होती है, ये कैसे हो सकता है। पलने के पास जाकर देखती है तो वहां राम जी सोए हैं। यहां आकर देखती है तो राम जी भोजन कर रहे हैं। और मां सोच रही, एक के बदले दो बालक कैसे। भगवान कौशल्या जी को बार बार अपने ईश्वरत्व का ख्याल करा रहे हैं। बीच में मां थोड़ा भूल गई, वरना राम प्रकट हुए तब चतुर्भुज रूप में हुए थे, लेकिन बीच में बाल भाव में मां खो गई। इसलिए पुनः संकेत कर रहे, भूलना मत, मैं वो हूं। एक दो बार मां पलने से मंदिर, मंदिर से पलने गई, अंगुली दांत में दबाई। सपना तो नहीं है, नींद नहीं है, जागृत हूं। ये एक के बदले दो कैसा, ये मति भ्रम है कि कुछ और है। मां जब अकुला उठी तब भगवान ने अपना अखंड विश्व रूप का दर्शन करवाया। रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड सोहित है। जगत के पिता को मैंने पुत्र माना, ये मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई। स्तुति करने लगी, भगवान से प्रार्थना की, अब कृपा करना, आपकी माया मुझे कभी व्यापे ना। प्रभु ने आशीर्वाद कर दिया। जैसे थे वैसे हो गए, लेकिन मां प्रेम नहीं कर सकी। सोच रही इसको कैसे गोद में लें, जिसकी गोद में इतने ब्रह्मांड है। इसको क्या दूध पिलाएं जो संसार का विश्वंभर है। भगवान को लगा कि ये तो मां बिल्कुल वो हो गई, इसलिए पुनः मानो आंख पर हाथ घुमा करके एक विस्मृति का पर्दा डाल देते हैं और पुनः मां के संग आगे की लीला शुरू होती। अब तुलसी के राम धीरे धीरे चार पैरों से चलना सीखे।
घुंघराले बाल है, विशाल भाल में गोरोचन का तिलक किया है मां ने। कर्णवेद हो चुका है, आंखें बड़ी प्यारी है, चिबुक और गले की शोभा कौन कहे। श्रवण सुचारू है, उदर में 3 रेखाएं पड़ती हैं, नाभि बड़ी सुंदर है, तोतरी भाषा बोलते हैं, 4 पैरों से चलते, 2-2 दांत आए हैं। तुलसी के राम बड़े सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण और राम दोनों स्वरूप बहुत सुंदर है, सेव्य है मेरे भाई बहन, बड़े दिव्य स्वरूप। और कोई भी बालक 2-2 दांत आते हैं, तोतरी भाषा बोलता है, 4 पैरों से चलता है, कोई भी बालक सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जगत का मालिक जब नाटक कर रहा है, लीला कर रहा, तब उनकी छवि का कौन वर्णन करे। नजर न लगे, कुछ न हो, इसलिए हरि नख की माला पहनाई है। नेत्र की छवि और नासिका का अनुसंधान करने से लगता है मानो कामदेव ने शरसंधान किया हो। हंसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं तो ठाकुर के गाल में खंजन पड़ते हैं, बहुत सुंदर है। बार बार माताएं गोद लेती हैं, तिनके ऊपर से तोड़ तोड़ कर फेंक देती हैं, किसी की नजर न लगे। अब राम जी 2 पैरों से चलना सीख रहे हैं, अयोध्या के भवन की दीवार को छूकर चलते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग भिक्षा के बहाने दर्शन के लिए आते हैं। माँ कौशल्या को महात्मा लोग कहते हैं, माँ हम दर्शन के लिए आते हैं, भिक्षा तो हमारा बहाना है, लेकिन ये तेरा लाल दीवार को छूकर चलना सीख रहा है। इस दृश्य को देखकर हमको होता है कि हम परमहंस हुए, इससे तो अच्छा होता हम तेरी दीवार के पत्थर हो जाते, ताकि प्रभु का हाथ हमको छू जाता, हम ऐसे ही धन्य हो जाते। मानसकार कहते हैं ऐसी मधुर लीला सरकार की चल रही है। पैरों में पैंजन है, प्रतिभाग पर करधनी है, नाक में भी वो है, बड़े सुंदर लगते हैं राम जी। अब तो स्वतंत्र रूपेण चलते हैं, दौड़ते हैं, भाइयों के संग आंगन में खेलते हैं। दिन बीतते गए। एक दिन की कथा लिखी। महाराज दशरथ जी भोजन के लिए बुलाते हैं, बालक का संग छोड़कर प्रभु आते नहीं। कौशल्या जी बुलाने गई, तब भी भगवान थोड़ा दौड़ पड़े, लेकिन मां कौशल्या उसको पकड़ लेती है। सिद्धांतमयी कथा लिखी। महाराज दशरथ जी हैं ज्ञान, कौशल्या जी हैं भक्ति। संतों ने कहा केवल ज्ञान ईश्वर को पकड़ने जाएगा तो पकड़ में नहीं आता, भक्ति का सहयोग चाहिए। मां कौशल्या जी पकड़ लेती है। कौशल्या भक्ति स्वरूपा। महाराज की गोद में राम जी को बिठाते हैं। राम जी भोजन करते हैं, पिताजी भोजन करते हैं, लेकिन पिता का ख्याल भोजन में जब ज्यादा एकत्रित हो जाता है तो राम जी गोद से निकल जाते हैं। बड़ी मधुर लीला चलती है। एक के बाद एक संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। गुरुदेव को बुलाकर चारों भाइयों को द्विज बनाए, यज्ञोपवीत दी। और यज्ञोपवीत धारण करके गुरु आश्रम में अभ्यास करने के लिए गए। जिनके श्वास में 4 वेद, भला उनको क्या पढ़ना क्या पढ़ाना, लेकिन गुरु परंपरा संसार को दिखाई। अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त करके भगवान लौटे हैं। जो विद्या गुरुदेव के आश्रम से पाई है वो रोज अपने जीवन में उतार रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव आदि सूत्र जो पढ़े हैं वो जीवन में आचरण में लेते हैं। रामायण में लिखा है सुबह में माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, ये निर्वाह करते हैं। मैं कथाओं में कहता रहता, रोज आप सुबह पूजा पाठ यदि करते हो, संध्या करो, जो कुछ करते हो, मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप क्या करते हैं, मैं वो भी इसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि आप कुछ करते हैं, मान लो सुबह में स्नान करके या कुछ करते हैं,
तो ये तुम्हारा कार्य पूरा हो, तब घर में माता पिता हो तो उनको प्रणाम करो, जो वडील हो उनको प्रणाम करो। माता पिता के आशीर्वाद से साधना में बहुत बल मिलता है। भारत चुक गया बीच में, लोगों को माता पिता को वंदन करने में शर्म आने लगी। दीपावली के दिन नूतन वर्ष में एक बार वंदन करते, रोज अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। हमने कई परिवार ऐसे देखे, परिवार में रोज सुबह सब छोटे बड़ों को वंदन करते हैं, बड़ी अच्छी असर उठेगी। ये भारतीय परंपरा है। आज के जगत के साथ आप तरक्की करें, इसकी मना नहीं। जगत के साथ आज जिसे विकास हो रहा है, हमको चलना चाहिए, उनके साथ पीछे नहीं रहना चाहिए। साथ साथ मूल वस्तु को भी हम न भूलें। लोग कहेंगे माता पिता को रोज प्रणाम करना, ये तो गैलछा है, ये पुरानापन है। नहीं नहीं, पुराना तो रोज रोटी खाते हो वो भी पुरानी ही है। रोज रोटी खा रहे हो, यही रोटी, एक ही रोटी रोज खाते हो, हाँ? फिर भी खानी पड़ती है जीने के लिए। आचार्यों को, गुरुजनों को, बड़ों को रोज आदर दो। युवान भाई बहनों को तो खास मेरी प्रार्थना है। मैं पुनः एक बार